ताल हिंदी। एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था। उसने बस एक छोटी सी हिरन पर निशाना लगाया, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। गोलियों की आवाज से वो और उसका साथी छोटा जैक दोनों घबरा गए। फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही छोटा जैक पास पहुंचा, उसका दिल दहल गया। जमीन पर एक बच्चा पड़ा था। उसके सिर में गोली लगी थी। वो ठंडा हो चुका था, पूरी तरह मौत के हवाले। घबराया हुआ जैक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी बच्चे का पिता वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। जैक ने कांपते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि यह गलती थी। वो बच्चे को निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन बच्चे का बाप कुछ न सुनते हुए पास की बंदूक उठाता है और जैक पर तान देता है। धड़ाम। गोलियों की आवाज गूंजती है। जैक ने आंखें खोली तो देखा जमीन पर गिरा हुआ बच्चे का बाप और बंदूक पकड़े खड़ा था, जैक का साथी माइकल। असली बात यह थी, माइकल जैक के पीछे पीछे चल रहा था और उसने बच्चे के बाप को जैक पर बंदूक तानते देख ली थी। इसलिए उसने झाड़ियों में छिपकर बिना सोचे सीधा गोली चला दी। इन दो मौतों ने जैक का दिमाग हिला दिया। उनका इरादा सिर्फ शिकार करने का था, पर अब दो लाशें उनके आगे पड़ी थी। लेकिन माइकल पूरी तरह ठंडे दिमाग से काम ले रहा था। उसने दोनों की लाशें झाड़ियों में छिपाई, जैक का कॉलर पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सीधे फरार नहीं हुए, बल्कि वो दूसरी तरफ के जंगल में गए, क्योंकि अभी अगर वो भागते तो शक की सुई सीधा उन पर जाती। इसलिए माइकल ने प्लान बनाया, ऐसे दिखाओ जैसे तुम उस जगह थे ही नहीं। लेकिन बेचारा जैक अभी भी उसके प्लान को नहीं समझ रहा था। माइकल ने साफ कहा, उन्हें कम से कम एक दिन कहीं और रुकना होगा। फिर दोनों पास के कस्बे पहुंचे, एक होटल में कमरा लिया और वहां मौजूद लोगों को कैजुअल तरीके से बताया कि वो पूरा दिन शिकार में लगे हुए थे, इसलिए रात यहीं रुकेंगे। कमरे में पहुंचकर माइकल को कुछ अजीब लगा। अगर वे सच में शिकार से लौटे होते तो थके हुए लोग सीधे सोते नहीं, बल्कि पहले खाना खाते, बातें करते। इसलिए दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे, थके होने का नाटक किया, लोगों से गप्पे मारी और जानबूझकर बताया कि वे दिन भर जंगल में शिकार कर रहे थे। देर रात जब सब सो गए, दोनों वापस उसी जंगल लौटे। जैक कब्र खोद रहा था, तभी माइकल को एक और बड़ा खतरा याद आया, वो दो गोलियां। माइकल समझ गया, अगर पुलिस को गोलियां मिल गई तो सब खत्म। इसलिए वो पेड़ों और झाड़ियों में तलाश करने लगा और कुछ देर बाद एक गोली उसे पेड़ पर फंसी मिल गई, लेकिन दूसरी गोली कहीं नहीं मिली। फिर अचानक उसने लड़के के शव की ओर देखा। वो गोली बच्चे की खोपड़ी में थी। माइकल ने बिना सोचे डरते हुए वो गोली बच्चे के सिर से निकाली, दोनों लाशों को मिट्टी में दबाया और रात भर में वापस होटल लौट आए। माइकल ने कहा, सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब दोनों उठे, सुबह हुई, दोनों नीचे आए तो दंग रह गए। उनकी कार के चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। कोई बोनेट खोलकर झांक रहा था, कोई टायर दबा रहा था, जैसे कार उनकी ही हो। माइकल गुस्से में नीचे भागा ये देखने की मामला क्या है, पर वहां पहुंचते ही एक भारी भरकम आदमी ने उसे धक्का देकर सीधे कार के ऊपर पटक दिया। असल में बात यह थी, कुछ दिन पहले जब दोनों इस कस्बे में आए थे, माइकल की मुलाकात इसी आदमी की पत्नी से हुई थी और बातों बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इसी वजह से वो आदमी पहले से ही माइकल पर शक कर रहा था। सौभाग्य से वहां गांव का मुखिया मौजूद था, जिसने बीच बचाव कर दिया, वरना वहां भी एक और बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन अब एक नया झंझट खड़ा हो चुका था। कार का टायर पूरी तरह खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें मजबूरन कार को ट्रॉली में बांधकर पास के वर्कशॉप ले जाना पड़ा। वहां उन्हें और बुरी खबर मिली, कार अगले दिन से पहले ठीक नहीं होगी। दोनों चाहते हुए भी उस वक्त भाग नहीं सकते थे, इसलिए ठान लिया कि कल सुबह कार मिलते ही सीधा कस्बा छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वे वापस लॉज पहुंचे, कुछ गांव वाले उनके कमरे पर आ धमके और कहा कि रात गांव की आग जलाने की पारंपरिक रस्म है और दोनों को शामिल होना ही पड़ेगा। अब अगर वो मना करते तो शक और बढ़ जाता, इसलिए दोनों दिल पर पत्थर रखकर उनके साथ चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही एक और मुसीबत खड़ी हो गई। एक औरत उनके पास आई और बोली, मुखिया साहब आपको बुला रहे हैं। दोनों उसे फॉलो करते हुए मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया ने आते ही ऐसी बात कही कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया बोला, हमें उत्तर की तरफ तुम्हारी कार मिली है और हमें लगता है कि तुम ही वो लोग हो जो गुम हुए बच्चे के माता पिता को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। माइकल और जैक के दिल में भय का तूफान चल रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें उसी जगह न ले जाया जाए जहां उन्होंने लाशें दबाई थी। लेकिन मजबूरन उन्हें गांव वालों के साथ चलना पड़ा। रास्ते में दोनों लगातार मन ही मन दुआ कर रहे थे, हे भगवान, बस उस तरफ मत ले जाना। लेकिन किस्मत उन्हें बचा कर रखने वाली नहीं थी। जैसे ही वे पहुंचते हैं, गांव वाले एक खूंखार शिकारी कुत्ता ले आते हैं। कुत्ता सूंघकर दिशा तय करता है और मौका पाते ही दौड़ पड़ता है। माइकल और जैक के चेहरों से खून उतर गया। कुत्ते ने सूंघते सूंघते सीधा उसी जगह जाकर भौंकना शुरू कर दिया जहां उन्होंने दोनों लाशें दफनाई थी। गांव वाले फावड़े लेकर मिट्टी खोदने लगे। माइकल और जैक समझ गए, अब सब खत्म। जैसे ही गांव वाले खुदाई में उलझे, दोनों ने मौका देखा और भाग खड़े हुए। कुछ मिनट बाद गांव वालों ने देखा कि दोनों गायब है।
और जैसे ही लाशें बाहर निकाली गई, सब समझ गए कि असली गुनहगार कौन है। पूरा गांव बंदूकें लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। माइकल और जैक भागते भागते आखिर एक कार तक पहुंचे और उसी में कूदकर निकल पड़े। लेकिन किस्मत ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कल जैक एक कार लेकर पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन कुछ ही दूरी पर कार अचानक झटके से बंद हो गई। इंजन ने जैसे आखिरी सांस ले ली हो। अब पीछे से गांव वाले बंदूकें लिए दौड़ रहे थे। दोनों घबराकर कार से कूदे और सीधे जंगल की तरफ भागे। लेकिन अगले ही पल शिकारी कुत्ता गुर्राता हुआ उनके पीछे पहुंच गया। जैक की हालत और भी खराब थी। कुत्ता उस पर छपट पड़ा और उसकी टांग में गहरी काट मार दी। जैक दर्द से चीख उठा। माइकल ने पूरी ताकत से कुत्ते से लड़ाई की और आखिरकार उसे किसी तरह भगाया, लेकिन अब जैक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। माइकल उसे खींचने की कोशिश करता रहा, पर जैक बार बार गिर रहा था। उसकी टांग जवाब दे चुकी थी। आखिरकार माइकल रुक गया। उसने जैक की आंखों में देखा और समझ गया, अगर वो यहां रुका तो दोनों पकड़े जाएंगे। उसने कांपते हुए अपनी पकड़ छोड़ी और जैक को जंगल की मिट्टी पर अकेला छोड़कर खुद भाग निकला। जैक वहीं पड़ा रह गया और कुछ ही मिनट बाद गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। ज्यादा देर नहीं हुई कि माइकल भी पकड़ लिया गया। उन्हें रात भर अलग अलग कमरों में रखा गया। जैक पर भयावह दबाव बनाया गया। गांव वाले उसे घेर कर पूछताछ कर रहे थे। बचपन से सख्त रहा जैक भी इस हद तक प्रेशर झेल नहीं पाया और आखिरकार उसने सारी कहानी कबूल कर ली। गांव वालों ने पूरा सच जानने के बाद किसी पर गुस्सा नहीं किया। वो चुपचाप बाहर निकल गए। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर एक डरावना फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो बदला भी था और सजा भी। उस रात जैक को एक पुरानी वेयर हाउस में लाया गया। अंदर पहले से ही बंधा हुआ माइकल बैठा था। मुखिया ने दोनों के सामने कठोर आवाज में कहा, तुम दोनों में सिर्फ एक जिंदा लौटेगा और फैसला तुम करोगे। मतलब सीधा सा था, जैक को माइकल को अपने हाथों से मारना होगा, नहीं तो दोनों को मौत मिलेगी। जैक ने साफ मना कर दिया। ये उसका बचपन का दोस्त था, उसकी जान से भी बढ़कर। लेकिन मुखिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सोच ले बेटा, घर पर तेरी पत्नी इंतजार कर रही है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तुम दोनों का अंत यही होगा। जैक कांपने लगा। डर, अपराध और मजबूरी तीनों मिलकर उसका दम घोंट रहे थे। आखिरकार उसने पेश की गई शिकार वाली बंदूक उठा ली। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हट गए। माइकल ने उसकी ओर देखा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं भाई, कर दे, कम से कम तू बच जाएगा। जैक ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और एक तेज धमाका जंगल में गूंज उठा। माइकल गिर गया। जैक वहीं घुटनों के बल बैठ गया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। मुखिया ने वायदा निभाया। अगले दिन जैक की पत्नी आई और उसे अपने साथ ले गई। गांव वाले जानते थे उन्हें जेल भेजना या मार देना बहुत आसान था, लेकिन उन्होंने जो सजा दी वो जैक को जिंदगी भर जिंदा रहने नहीं देगी। वो हर रात अपने ही हाथों से मारे गए दोस्त की आवाज सुनकर जगेगा, हर सुबह उस गोली की गूंज के साथ बचेगा। और यही उसके लिए सबसे बड़ा बदला था। और इसी के साथ खत्म होती है जॉन और माइकल की ये दर्दनाक कहानी, जहां एक छोटी सी गलती ने दो जिंदगियों को छीन लिया और एक दोस्त मजबूरी में अपने ही भाई जैसे साथी को खत्म करने पर मजबूर हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप जैक की जगह होते तो क्या इतना बड़ा फैसला ले पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल और थ्रिलर कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।